रिश्तों के लिए हिप्नोसिस के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि रिश्तों में कैसे यूज कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊं रिश्तों के लिए ओम शांति। आवाज क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। शुरू करें। ओम शांति। आज की मुरली है 12/3/1985 की सत्यता की शक्ति। आज की इस मुरली में बाबा सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। तो मेरा चिंतन चला कि सत्यता के शक्ति स्वरूप माना वो बच्चे कैसे होंगे। तो यही आया मन में कि ऐसी आत्माएं निर्भय होंगी। सबसे बड़ा उसमें दिखाई देगा, निर्भय होंगी, बेझिझक होंगी, निश्चिंत होंगी, और सत्यता को अथॉरिटी और नशा दोनों महसूस करते हुए उसका प्रभाव डालेंगी दूसरों पर। तो जो सत्यता के शक्ति स्वरूप होंगे, उनकी स्मृति में हमेशा रहेगा कि मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूं, और ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय है। स्वयं परमात्मा के साथ मिलकर मैं सृष्टि परिवर्तन के कार्य में निमित्त हूँ। इतने बड़े कार्य में मैं निमित्त हूँ, और मैं आसुरी स्वभाव संस्कार को छोड़कर दैवी गुणों को धारण करने की हिम्मत रखती हूँ इस घोर कलयुग में भी। और परमात्मा की शक्तियां, ज्ञान, गुण की अधिकारी हूँ, फरिश्ता बन रही हूँ, और सारी स्मृतियां उसमें इमर्ज रख कर ही वो कार्य करेगी। तो ऐसी सत्यता की शक्ति स्वरूप आत्माओं से आज बाबा बात कर रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा कि अभी तक जो भी सेवाएं हमने की है वो सब बढ़िया है। हमने धरनी धरनी भी बनाई है, और कई आत्माओं को संपर्क में भी लाया है। परंतु अब वो समय आ चुका है जहाँ जिसकी हम सेवा करते हैं, ऐसी आत्माएं केवल ये मान कर ना जाए कि ये भी एक ऐसी ऐसा स्थान है जहाँ बहुत कुछ अच्छा अच्छा सुनने को मिलता है, बल्कि अभी ऐसा हो जाए कि वो समझ कर जाएं कि यही वो स्थान है जहाँ स्वयं परमात्मा ज्ञान सुना रहा है। तो बाबा ने कहा ये दिखाई दे अभी। तो सत्यता की अथॉरिटी से ही ये संभव है। फिर बाबा ने सेवा करने की कई युक्तियां बताई। तो देखते हैं बाबा के ही शब्दों में आज की मुरली। सत्यता की शक्ति। सत बाप, सत शिक्षक,
सतगुरु शिव बाबा अपने सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों प्रति बोले। आज सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्य ज्ञान व सत्यता की शक्ति कितनी महान है, उसके अनुभवी आत्माएं हो। सब दूर देशवासी बच्चे भिन्न धर्म, भिन्न मान्यताएं, भिन्न रीति रस्म में रहते हुए भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ व राजयोग की तरफ क्यों आकर्षित हुए? सत्य बाप का सत्य परिचय मिला, अर्थात सत्य ज्ञान मिला, सच्चा परिवार मिला, सच्चा स्नेह मिला, सच्ची प्राप्ति का अनुभव हुआ। अंडरलाइन। तब सत्यता की शक्ति के पीछे आकर्षित हुए। जीवन थी, प्राप्ति भी थी, यथाशक्ति ज्ञान भी था, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं था। हम सबका जीवन तो अच्छा ही था, लेकिन फिर भी हम यहाँ आकर्षित हो गए क्योंकि यहाँ सत्य ज्ञान मिला। इसीलिए सत्यता की शक्ति ने सत्य बाप का बना लिया। सत्य शब्द के दो अर्थ हैं, बाबा ने बोला, इसे अंडरलाइन करें। सत्य सत्यता भी है और सत्य अविनाशी भी है। सत्य सत्यता भी है, यानी इट्स अ फैक्ट, यही रियल है। और सत्य अविनाशी भी है, सदा काल के लिए है। तो सत्यता की शक्ति अविनाशी भी है, इसीलिए अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी संबंध, अविनाशी स्नेह, अविनाशी परिवार है। तो बाबा ने क्या कहा? ये जो सत्यता की शक्ति है वो अविनाशी होने के कारण हमारी प्राप्तियां भी अविनाशी हैं, हमारे संबंध भी, बाबा के साथ जो संबंध हम जोड़ रहे हैं वो अविनाशी संबंध है, अविनाशी स्नेह है और अविनाशी परिवार है, जिसमें ब्राह्मण कुल भी है, ब्राह्मण परिवार भी है, और बाबा के साथ जो संबंध हमने जोड़े तो बाबा हमारे साथ परिवार में है, तो वो अविनाशी परिवार की भी हमें प्राप्ति हुई है। तो बाबा कह रहे हैं यही परिवार 21 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप से मिलते रहेंगे। जानेंगे नहीं, अभी जानते हो कि हम ही भिन्न संबंध से परिवार में आते रहेंगे। इस अविनाशी प्राप्ति ने, पहचान ने दूर देश में होते हुए भी अपने सत्य परिवार, सत्य बाप, सत्य ज्ञान की तरफ खींच लिया। तो इस बात में मैंने अपने स्वयं का चिंतन किया और मैंने देखा कि मैं कितने साल इंडिया में थी, लेकिन मैं ज्ञान में नहीं आई, मैं ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में जानती भी नहीं थी। यहाँ आने के बाद, यूएस में आने के बाद, कुछ साल यहाँ रहने के बाद मुझे किसी राउंड अबाउट वे से ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में पता चला और एकदम से पता चला कि यही है, और यहाँ पे पहुँच गई। तो वैसे ही न जाने कितनी आत्माएं सारी दुनिया से बाबा से जुड़ रही हैं, कितनी दूर होते हुए भी सत्य बाप, सत्य ज्ञान की तरफ हम खिंच गए। जहाँ सत्यता भी हो और अविनाशी भी हो, यही परमात्म पहचान है। बाबा ने कहा जहाँ सत्यता भी हो और अविनाशी भी हो, यही परमात्म पहचान है। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, और ट्रुथ के ये दोनों चिन्ह है, अविनाशी भी है और सत्य भी है। तो जैसे आप सभी इसी विशेषता के आधार पर आकर्षित हुए, ऐसे ही सत्यता की शक्ति को, सत्य ज्ञान को
विश्व में प्रत्यक्ष करना है। 50 वर्ष धरनी बनाई, 1985 यानी 50 वर्ष हो चुके थे, तो 50 वर्ष धरनी बनाई, स्नेह में लाया, संपर्क में लाया, राजयोग की आकर्षण में लाया, शांति के अनुभव से आकर्षण में लाया। अब बाकी क्या रहा? तो हमने कई आत्माओं को अनुभव कराया शांति का, तो वो आ गए आकर्षण में। लेकिन अब क्या रहा? जैसे परमात्मा एक है, यह सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है, ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। यह आवाज जब तक बुलंद नहीं होगा, तब तक आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद नहीं होगा। तो बाबा ने क्या कहा? जब तक हम ये ज्ञान, ये जो ज्ञान है यथार्थ ज्ञान, इसका सोर्स एक ही है, केवल एक ही ये ज्ञान दे सकता है। जब तक ये हम प्रत्यक्ष नहीं करेंगे, तब तक आत्माएं इस साधु के पीछे, उस संत के पीछे, उस महात्मा के पीछे घूमते ही रहेंगे और यहाँ नहीं आएंगे। तो बाबा ने कहा ये भटकना बंद होना चाहिए। अभी ऐसे समझते हैं कि यह भी एक रास्ता है, तो समझते हैं यह भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है, ये महसूस नहीं करते। तो बाबा ने कहा अनेकता की यह भ्रांति समाप्त होना ही विश्व शांति का आधार है। यह सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर जब तक चारों ओर नहीं फैलेगी, तब तक प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा नहीं ले सकती। सब यहाँ आकर बाबा का सहारा नहीं ले सकती। तो गोल्डन जुबली में जबकि बाप के घर में विशेष निमंत्रण देकर बुलाते हो, अपनी स्टेज है। तो जहां हम गोल्डन जुबली के लिए कई आत्माएं आई थी, तो बाबा कह रहे हैं ये अपनी ही स्टेज है, श्रेष्ठ वातावरण है, स्वच्छ बुद्धि का प्रभाव है, स्नेह की धरनी है, पवित्र पालना है। तो ये सब वहां पे मधुबन में वैसे है वातावरण। तो ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सत्य ज्ञान को प्रसिद्ध करना ही प्रत्यक्षता का आरंभ होगा। बाबा ने कहा वहीं से शुरुआत होगी, जैसे अभी हो रही है ना, तो वहीं से शुरुआत होगी, प्रत्यक्षता होगी बाबा की, उसी श्रेष्ठ वायुमंडल से। याद है जब प्रदर्शनियों द्वारा सेवा का विहंग मार्ग का आरंभ हुआ तो क्या करते थे? मुख्य ज्ञान के प्रश्नों का फॉर्म भराते थे ना। परमात्मा सर्वव्यापी है व नहीं है, ये प्रश्न होता था फॉर्म पे। गीता का भगवान कौन है, यह फॉर्म भराते थे ना। ओपिनियन लिखाते थे, पहेली पूछते थे। तो पहले यह आरंभ किया, लेकिन चलते चलते इन बातों को गुप्त रूप में देते हुए, संपर्क स्नेह को आगे रखते हुए समीप लाया। तो बहुत मतलब धीरे धीरे से आत्माएं संपर्क और आए, संपर्क में आए, उन्हें महसूस हुआ कुछ यहाँ पे है। तो बाबा कह रहे हैं इस बारी जबकि इस धरनी पर आते हैं, तो सत्य परिचय, स्पष्ट परिचय दो। गोल गोल नहीं जाओ, ये प्रश्न वो प्रश्न नहीं, सत्य परिचय दो, बाबा ने कहा। लेकिन फिर युक्ति भी बाबा ने आगे बताई है कि ये कैसे करना है। तो बाबा ने कहा यह भी अच्छा है, यह तो राजी करने की बात है। जब वो कहते हैं कि यह भी अच्छा है, ये राजी करने की बात हो गई। लेकिन एक ही बाप का एक यथार्थ परिचय स्पष्ट बुद्धि में आ जाए, यह भी समय अब लाना है। तो ये मेन चीज बाबा इस मुरली में आज कह रहे हैं। सिर्फ सीधा कहते रहते हो कि बाप यह ज्ञान दे रहा है, बाप आया है, लेकिन
वह मान कर जाते हैं कि यही परमात्मा ज्ञान है। हम्म? तो हम सीधा बोल देते हैं कि परमात्मा ने ये ज्ञान दिया, लेकिन वो क्या वो मान कर जाते हैं? बाबा ने पूछा। परमात्मा का कर्तव्य चल रहा है, ये मानते हैं? ज्ञान की नवीनता है, यह अनुभव करते हैं? बाबा ने पूछा। ऐसी वर्कशॉप कभी रखी है जिसमें परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं है, एक ही समय आता है या बार बार आता है? तो वर्कशॉप में ये सब है? बाबा ने पूछा, रखा है? ऐसे स्पष्ट परिचय उन्हें मिल जाए तो समझें कि दुनिया में जो नहीं सुना वह यहाँ सुना। ऐसे जो विशेष स्पीकर बन करके आते, उन्हों से यह ज्ञान के राजों की रूह रिहान करने से उन्हों की बुद्धि में आएगा। तो उनसे ऐसे रूह रिहाना जो अभी कर रहे हैं ना हम, कितनी बड़ी बड़ी आत्माएं, जो बड़े पद की आत्माएं आती हैं, उनसे ऐसी रूह रिहान हम कर रहे हैं। तो ये करने के लिए तब बाबा ने बोला था, साथ साथ जो भाषण भी करते हो उसमें भी अपने परिवर्तन के अनुभव सुनाते हुए एक एक स्पीकर एक एक नए ज्ञान की बात को स्पष्ट कर सकते हो। बाबा ने युक्ति बताई कि हमें क्या करना है, अपने अनुभव को सुनाना है, बाबा ने कहा, और एक एक ज्ञान की बात को स्पष्ट करना है। ऐसे सीधा टॉपिक नहीं रखें कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन एक बाप को एक रूप से जानने से क्या क्या विशेष प्राप्तियां हुई, उन प्राप्तियों को सुनाते हुए सर्वव्यापी की बातों को स्पष्ट कर सकते हो। हम्म? तो ऐसे करना है, बाबा ने बोला। एक परमधाम निवासी समझ याद करने से बुद्धि कैसे एकाग्र हो जाती है, वह बाप के संबंध से क्या प्राप्तियों की अनुभूति होती है, ये समझाना है उन्हें। एक ही परमधाम निवासी बनकर हम बाबा को जब एक टक याद करते हैं, एकाग्र होकर, जो शक्तियां हमारे अंदर आती हैं, हमारी प्राप्तियां होती है, उसकी अनुभूति उन्हें करानी है, बाबा ने बोला। इस ढंग से सत्यता और निर्माणता दोनों रूप से सिद्ध कर सकते हो। तो बाबा ने कहा, सत्यता भी हो और निर्माणता भी हो। वास्तव में अगर सत्यता होगी तो ऑटोमेटिकली निर्माणता भी होगी। तो दोनों गुण दिखाई दे, दोनों होने चाहिए, तो दोनों रूप से सिद्ध कर सकते हैं हम। फिर बाबा ने कहा, जिससे अभिमान भी न लगे कि यह लोग अपनी महिमा करते हैं। तो ये नहीं लगना चाहिए उन्हें। नम्रता और रहम की भावना अभिमान की महसूसता नहीं कराती। नम्रता भी हो और रहम की भावना हो, तब उन्हें ये नहीं महसूस होगा कि अभिमान है। जैसे मुरलियों को सुनते हुए कोई भी अभिमान नहीं कहेगा, अथॉरिटी से बोलते हैं यह कहेंगे, भल शब्द कितने ही सख्त हों लेकिन अभिमान नहीं कहेंगे। अथॉरिटी की अनुभूति करते हैं, मुरली सुनते हुए केवल अथॉरिटी की अनुभूति करते हैं। ऐसे क्यों होता है? जितनी ही अथॉरिटी है उतना ही नम्रता और रहम भाव है। जितनी ही अथॉरिटी है उतना ही नम्रता और रहम भाव है। ऐसे बाप तो बच्चों के आगे बोलते हैं, लेकिन आप सभी इस विशेषता से स्टेज पर इस विधि से स्पष्ट कर सकते हो। हम्म? तो इस विधि से नम्रता, रहम भाव, अथॉरिटी, ऐसी विशेषताओं को धारण कर जब हम बोलेंगे, तो बाबा ने कहा इसी से आप स्पष्ट कर सकते हो सारी सारी बातों को। जैसे सुनाया ना, ऐसे ही एक सर्वव्यापी की बात रखें, दूसरा नाम रूप से न्यारे की रखें। जो वो समझते हैं कि भगवान यानी नाम रूप से न्यारा, वो बात भी रखें। तीसरा ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में रखें, आत्मा की विशेषताओं को बुद्धि में रखें। जो भी विशेष टॉपिक्स हैं
उसको लक्ष्य में रख अनुभव और प्राप्ति के आधार से स्पष्ट करते जाएं। अनुभव और प्राप्ति के आधार से स्पष्ट करते जावें, जिससे समझें कि इस सत्य ज्ञान से ही सतयुग की स्थापना हो रही है। तो हमें ऐसे समझाना है। हम्म? अनुभव और प्राप्ति के आधार से समझाना है। भगवान वाच क्या विशेष है जो सिवाय भगवान के कोई सुना नहीं सकते। तो हमें हमें उन्हें समझाना है कि इसमें जब भगवान इस भगवान वाच में कौन सी विशेषता ऐसी है जो स्पष्टता से समझ जाए कि ये भगवान ही तो बोल रहा है और कोई तो बोल नहीं सकता। हम्म? हम में से कितने हैं जो शायद बिगिनिंग में निश्चय नहीं कर किया जब इंट्रो कोर्स कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पहली मुरली सुनी समझ में आ गया कि भगवान के अलावा और कोई ऐसी बातें नहीं बोल सकता। तो बाबा कह रहा है ये ये जो भगवान वाच है इसमें क्या विशेषता है, जो बेहदगी है बाबा के ज्ञान में। जो बाबा जो ऐसी बातें समझाता है जो कोई और समझा ही नहीं सकता, तो वो स्पष्ट करें भगवान उनके सामने। बाबा कहता है विशेष स्लोगन्स जिसको आप लोग सीधे शब्द कहते हो। हम्म? जो विशेष स्लोगन्स बाबा ने दिए हैं, जैसे कि जैसे मनुष्य मनुष्य का कभी सतगुरु सतबाप नहीं बन सकता। बाबा ने बोला है ना, डंके की चोट पे एक बात बोल दी। हम्म? मनुष्य मनुष्य का पिता नहीं बन सकता। हम भाई भाई हैं, हमें भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। और कल की मुरली में जो बाबा ने बोला, आपके लिए कल की मुरली, जिसमें बाबा ने बोला आप देव आत्माएं शिव बाबा के नेक्स्ट बन रहे हो। ऐसी ऐसी बातें जब हम सुनते हैं ना तो बहुत नशा भी चढ़ता है और समझ में आता है कि सिवाय परमात्मा के ऐसी बातें कौन बोलेगा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे स्लोगन्स को रखो अपने साथ और उन्हें बोलो कि केवल परमात्मा ही ऐसी बातें सुना सकता है। जो डिस्कशन के समय हम कुछ ऐसे स्लोगन्स को याद करेंगे। मनुष्य परमात्मा हो नहीं सकता, ऐसी विशेष पॉइंट्स तो समय प्रति समय सुनते आए हो। उसकी रूपरेखा बनाओ, माना उसको टॉपिक बनाकर उसके ऊपर लिखो, जिससे सत्य ज्ञान की स्पष्टता हो। नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान है। नवीनता और सत्यता दोनों अनुभव हो। नवीनता भी अनुभव हो, इस ज्ञान की नवीनता। कोई ऐसी बातें और किसी ने हमें कभी सुनाई ही नहीं, तो इसकी नवीनता और इसकी सत्यता दोनों अनुभव हो। जैसे कॉन्फ्रेंस करते हो, सेवा बहुत अच्छी चलती है। कॉन्फ्रेंस के पीछे जो भी कुछ साधन बनाते हो, कभी चार्टर कभी क्या बनाते हो, उससे भी साधन अपनाते हो संपर्क को आगे बढ़ाने का। यह भी साधन अच्छा है क्योंकि चांस मिलता है पीछे भी मिलते रहने का। तो कुछ प्लान बनाते हैं ना जो बड़े बड़े वीआईपी आते हैं उनके साथ, तो आगे के जो प्लान्स बनाते हैं उससे भी उनसे फिर से मिलने का हमें चांस मिलता है। लेकिन जैसे अभी जो भी आते हैं, कहते हैं ना, कहते हैं हाँ यह बहुत अच्छी बात है, प्लान अच्छा है, चार्टर अच्छा है, सेवा का साधन भी अच्छा है। ऐसे यह कह के जाएं कि नया ज्ञान आज स्पष्ट हुआ। तो बाबा ने कहा केवल प्लान की ही वो बोलते ना जाए कि प्लान बहुत अच्छा है, अच्छी जगह है, ये वो नहीं बोले। जो बहुत आत्मा है, हर आत्मा जो बन बन जाती है ऐसे ही बोलती है। तो कहा केवल इतना ही ना बोले, अब वो ये बोले कि ये ज्ञान नया है। हम्म? आज ये स्पष्ट हुआ मेरे दिमाग में, ये क्या ज्ञान है, कैसा ज्ञान है, ये महसूस हो उन आत्माओं को जब वो आके जाए। तो अभी जैसे संत सम्मेलन हो रहे हैं, फिर बाद में संत हमारी बातें बोल रहे हैं ना, तो उनको ये स्पष्ट हो रहा है जो बाबा ने तब कहा था आज ये हो रहा है। तो बाबा ने फिर कहा ऐसे विशेष 5-6 भी तैयार किए तो, 5-6 बाबा ने कहा भी तैयार किए तो क्या होगा, प्रत्यक्षता हो जाएगी। क्योंकि सभी के बीच तो यह रूह रिहान चल नहीं सकती। तो बाबा ने 5-6 ही क्यों बोला, क्योंकि बहुत बड़े ग्रुप के साथ तो ऐसी रूह रिहान चल नहीं सकती।
लेकिन विशेष जो आते हैं उनके साथ चल सकती है। टिकट देकर ले आते हो, और कभी कभी हम यहाँ से कहीं दूर से ले जाते हैं वीआईपीस को हमारे साथ। जैसे अभी अभी हमने हमारे सेंटर से कई मंक्स को लेके गए थे हम। अबाउट 200 मंक्स को हम लेकर गए थे अमेरिका से मधुबन, और वहाँ पे उनकी सेवा हुई थी। तो उन्होंने फिर बाद में आगे हमारे से संपर्क किया हुआ है, और हमसे हमारे पास आते हैं कई साधनों के लिए। हमारे पास हमारे प्लेस को रेंट भी करते हैं, अभी ऐसा सब चल रहा है। तो संपर्क में तो आ गए, तो आगे चल के फिर हो सकता है और आगे कुछ ज्ञान में भी आ जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसे टिकट उनका खरीद कर हम ले आते हैं उन्हें, तो विशेष पालना भी उन्हें मिलती है। उन्हों में से जो नामी ग्रामी है, उन्हों के साथ यह रूह रिहान कर स्पष्ट उन्हों की बुद्धि में डालना जरूर चाहिए। हम्म? स्पष्ट उनकी बुद्धि में डालेंगे कोई वीआईपी के बुद्धि में, तो वो दूसरों को भी लेके आएगा, माइक बन जाएगा। तो ये बाबा की स्ट्रैटेजी है। तो बाबा आगे कह रहे हैं, ऐसा कोई प्लान बनाओ जिससे उन्हों को यह नहीं लगे कि बहुत अपना नशा है। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए ब्रह्मा कुमारीज अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, ऐसे नहीं लग जाना चाहिए उन्हें। तो इनको इन्हों को बहुत अपना नशा है ऐसे ना लगे, लेकिन सत्यता लगे। हम्म? सत्यता लगे, मैं आत्मा आत्मा की सेवा कर रही हूँ, उसके उद्धार के लिए कर रही हूँ। मुझे इससे कुछ प्राप्ति नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं उसके उद्धार के लिए कर रही हूँ। ये सत्यता मेरे अंदर हो, और जो सत्यता बाबा ने बताई है वो सत्य ज्ञान दे रही हूँ। ऐसे दूं, नशे में दूं, लेकिन ऐसे नहीं कि उनको लगे कि मैं अपने आप को उनसे सुप्रीम समझ रही हूँ, उनसे बड़ा समझ रही हूँ, सुप। तो ऐसे नहीं लगना चाहिए उनको। इसको कहा जाता है तीर भी लगे लेकिन दर्द नहीं हो। हम्म? जब सत्यता लगेगी तो तीर भी लगेगा और दर्द नहीं होगा। चिल्लावे नहीं, लेकिन खुशी में नाचे। भाषणों की रूपरेखा भी नई करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिक शक्ति के सिवाय कुछ हो नहीं सकता। उसके सिवाय कुछ हो नहीं सकता। चाहिए यह भी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। यह तो अखबार में आता है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? इसका सोर्स कौन है? अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। समझें कि भगवान का कार्य चल रहा है। समझें कि भगवान का कार्य चल रहा है। अभी कहते हैं माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़ती है। जैसे सन शोज फादर है, वैसे फादर शोज सन है। अभी फादर शोज सन हो रहा है। तो 1985 तक बाबा हमें ही बना रहा था और हम ही प्रत्यक्ष हो रहे थे, लेकिन अभी उसका ऑपोजिट भी होना चाहिए। तो यह बुलंद आवाज प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। समझा? याद प्यार पढ़ना है भाई जी? जी सिस्टर पढ़ी। ऐसे सत्यता को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सत्यता और निर्माणता का बैलेंस रखने वाले, हर बोल द्वारा एक बाप के एक परिचय को सिद्ध करने वाले, सदा स्व उन्नति द्वारा सफलता को पाने वाले, सेवा में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, ऐसे सतगुरु के, सत बाप के, सत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। हम 1 मिनट साइलेंस रखेंगे और फिर मुरली के पॉइंट्स शेयर करेंगे।
जी, अभी हम सभी शेयर कर सकते हैं। उर्मिला सिस्टर, आप बोलें। जी, ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले सत्य ज्ञान यानी भगवान वाच्य। बाबा ने कहा सत्यता की शक्ति महान है, हम सभी इसके अनुभवी है। बोलते भी है सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। वैसे भी सत्यता को प्रूव करने की जरूरी भी नहीं। फिर बाबा कहते सारी विश्व की आत्माएं भिन्न धर्म और भाषा, भिन्न मान्यताएं, भिन्न रीति रस्म में रहते हुए भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तरफ यानी मधुबन व राज्यों के तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अभी हम देखते हैं ब्राह्मणों की संख्या भी बढ़ रही है, और बाबा ने तो पहले ही बोले थे बाबा ने पहले ही, अबू रोड से लाइन लगेगी। फिर अन्य आत्माएं भी बोलते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, सीख रहे हैं, लेकिन बाबा का परिचय नहीं। बाबा बोलते हैं मेरा एक ही बच्चा बाप के परिचय से वंचित नहीं होना। फिर हम सभी सत्यता के शक्ति से ही बाबा के बने ना। बाबा को जाना, माना, पहचाना और श्रीमत बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। गीता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। বাবা বলা যে সত্যজ্ঞান বা সত্যতা की शक्ति जितना महान है उसकी अनुभवी आत्माएं हो। सब दूरदेशवासी बच्चे भिन्न धर्म, भिन्न मान्यताएं, भिन्न रीति रस्म में रहते हुए भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ बा राज्य की तरफ आकर्षित हुई। सत्य बाप का सत्य परिचय मिला, अर्थात सत्य ज्ञान मिला, सच्चा परिवार मिला, सच्चा स्नेह मिला, सच्चा प्राप्ति की अनुभव हुआ, तो अब सत्यता की शक्ति के पीछे आकर्षित हुई। जीवन थी, प्राप्ति भी थी, यथाशक्ति ज्ञान भी था, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं था। इसलिए सत्यता की शक्ति ने सत्य बाप का बना लिया। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अरुणा बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मैं पुरुषोत्तम आत्मा, सत बाप मिला, सत परिवार मिला, सत ज्ञान मिला तो आकर्षित हुई। सत सत्यता भी है, सत अविनाशी भी है। सत्यता की शक्ति अविनाशी है। जब तक यह प्रत्यक्ष नहीं होगा, एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। तो अपने अनुभव को सुनाकर, अपना परिवर्तन सुनाकर, यह परमात्मा एक ही है, सर्वव्यापी नहीं है। सत्यता और निर्माणता इस गुण से बाप का परिचय दे सकते हैं। तो ज्ञान लिया है लेकिन मान भी सकेंगे, यह ज्ञान नवीन है, यह जैसे आज स्पष्ट हो जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। बाबा ने कहा ना कि जितनी अथॉरिटी होगी, अथॉरिटी मतलब हमें निश्चय है कि हाँ, यही भगवान का सत्य ज्ञान है। तभी तो जब हमें सत्यता की शक्ति से, सत्यता की अथॉरिटी से बाबा का परिचय देंगे, और उसके साथ साथ बैलेंस क्या हो, नम्रता और रहम भाव। ऐसा ना हो कि हाँ, हम ही दे सकते हैं और किसी को तो पता ही नहीं है ना। और बाबा ने क्या कहा कि कौन कौन सी जो टॉपिक्स हों, कि कौन सी विधि से स्पष्ट कर सकते हैं,
तो बाबा का जब परिचय दें तो क्या-क्या बातें स्पष्ट करें, क्या-क्या बातों पर हम ध्यान देकर उनको बताएँ? ऐसा कोई शेयर करेंगे? या अपना अनुभव कि किसी ने किसी को बाबा का परिचय दिया हो, तो उसको एकदम से तीर लगा हो, ये भी आप इसमें अनुभव शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा अपने सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं और सत्यता की शक्ति क्या है बाबा समझा रहे हैं। तो सत्यता की शक्ति कितनी महान है यह हम ब्राह्मण बच्चे ही अनुभव करते हैं, क्योंकि ये संगम युग ही अनुभव का युग है। तो सत्य बाबा का परिचय मिला, बाबा का स्नेह मिला, सत्य ज्ञान मिला, तो सच्ची प्राप्ति का अनुभव अब हम कर रहे हैं। एक ही बाबा का एक यथार्थ परिचय है, वह सत्य है, उनका ज्ञान सत्य है, यह स्पष्ट बुद्धि में आ गया। तो उस सत्य ज्ञान को दूसरों को देना भी हमारा कर्तव्य है। तो बाबा ने कहा अथॉरिटी से, नम्रता से और रहम भाव से किसी को ज्ञान को समझाना है। सिर्फ बोलने से कोई नहीं सुनते, लेकिन अपनी अनुभव और प्राप्ति के आधार से किसी के सामने अपनी बातें रखते तो वह आकर्षित होकर अपने अंदर अनुभव करने लगेंगे। पहले हम खुद का अनुभव सुनाएंगे तो वो भी अपने अंदर कोई बात को भी अनुभव करने लगेंगे, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ा अथॉरिटी है। तो अपनी अनुभव दूसरों को महसूस होने लगी और वो सत्यता के परिचय व सत्य ज्ञान के शक्ति को अनुभव करेंगे। और परमात्मा एक है और सत्य ज्ञान एक परमात्मा ही देते हैं, सुनाते हैं, वो भी अनुभव करेंगे और बाबा की तरफ आकर्षित होंगे और भटकने से भी बच जाएंगे और शांति, सुख शांति भी अनुभव करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा कि अथॉरिटी से और अनुभव से, है ना? बाबा का सत्य परिचय दें। बाबा कहते हैं ना कि जैसे सब लोग सबसे जब भी परिचय दें तो सब यही कहते हैं कि सर्वव्यापी है भगवान। तो उन्हें क्या-क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है कि सर्वव्यापी की बात की परमात्मा कौन है? दूसरा नाम रूप से न्यारे की रखें। तीसरा बाबा ने कहा ड्रामा की पॉइंट ड्रामा। बुद्धि में रखें। जी, बहुत अच्छा। आशा देवी बहन आप सुनाएं। आज बाबा ने सारा ज्ञान स्पष्ट करते हुए एक बात आज बताई कि आप लोग बच्चों सबकी सेवा करते हो, पर एक जो सेवा का साधन है नामी ग्रामी लोग, तो इन नामी ग्रामी लोगों को जब ये ज्ञान आप बताओगे और वो बताने के साथ साथ इनमें ये रोगांतर स्पष्ट उनको बुद्धि में डालना है कि जिससे उनको ये भी ध्यान रखना है कि जिससे उनको ये ना लगे कि इनको इसका अभिमान है, बल्कि वो सत्यता लगे और वो नम्रता के साथ सत्यता रूप ध्यान बहुत ही जैसे देही अभिमानी बनकर हम उनको सुना पाए। तो इन लोगों के द्वारा हम अगर इनको हमने स्पष्ट कर लिया तो इसके द्वारा बहुतों की सेवा हम कर सकते हैं, क्योंकि ये नामी ग्रामी लोगों को जानने मानने वाले बहुत लोग होते हैं और जब ये लोग यथार्थी से बोलेंगे जिनको हमने बाबा का ज्ञान का परिचय करवा दिया तो इनके द्वारा बाबा की बहुत सी सेवा हो पाएगी। हाँ जी, हम स्वयं ही आत्मिक स्थिति में स्थित होके तब आत्मा समझ के सामने तब ज्ञान को हमें देना है। सुभाष भाई जी आपका अनम्यूट है, आप शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। बाबा जी। कहते हैं सत्य ज्ञान की शक्ति की लहर जब तक चारों ओर नहीं फैलती तब तक प्रत्यक्षा के झंडे के नीचे सर्वात्माएं सहारा नहीं ले सकती। तो गोल्डन जुबली में जबकि बाप के घर में विशेष निमंत्रण देकर बुलाते हो, अपनी टेस्ट है, श्रेष्ठ वातावरण है, स्वच्छ बुद्धि का प्रभाव है।
स्नेह की धरनी है, पवित्रता पवित्र पालना है। ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सत्य ज्ञान को प्रसिद्ध करना ही प्रतीक्षा का आरंभ होगा। ओम शांति। जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर, थैंक यू। तो अभी हम फिर से किरण सिस्टर से सुनना चाहेंगे। हमें स्पेशली चांस मिल जाता है जब भी किरण सिस्टर आते हैं, तो थोड़ा हम लोगों को सबको बताएँ, हमें भी ऐसा लगे कि हम भी बेहद की सेवा में हम सभी हैं ही, कि कैसे अब आप और जैसे आपने बताया ना मॉन्क्स की सेवा कर रहे हैं और क्या-क्या इस समय नया चल रहा है वहाँ पर, किस तरह सेवाएँ कर रहे हैं? तो आप शेयर कर सकते हैं। जी रीमा सिस्टर, तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल राखी चल रहा है ना, तो राखी का जो त्योहार चल रहा है, तो यहाँ पे जैसे अभी इंडिया के जो होते हैं ना, उनके सारे एसोसिएशंस होते हैं। जैसे तेलुगु का एसोसिएशन होता है, बंगाली का, कन्नड़ा का, ऐसे अलग अलग एसोसिएशंस होते हैं। उसके अलावा जो दूसरे देशों से आए हैं, जैसे चाइनीज होते हैं या फिर नेपालीज होते हैं, उन सब के भी एसोसिएशंस होते हैं। तो हम उन सब से संपर्क करके उनके द्वारा उनके यहाँ जाके हम राखी के बारे में बताते हैं। और उन भाई बहनों को, जैसे कल ही हमने नेपाली वाले भाई बहनों से हम मिले और उनको राखी बांधा और उनकी राखी के बारे में समझा और हमने अपनी तरफ से उन्हें बताया। फिर उनसे हमें परमिशन मिली कि वो जहाँ है, जहाँ उनका कम्युनिटी है, वहाँ पे हम जाके अभी क्लासेस करा सकते हैं। तो ऐसे मतलब और दूसरा जैसे हम कई एसोसिएशंस को लंचन के लिए बुलाते हैं, एक विशेष लंचन रखते हैं और कोई ऐसी बात बोलते हैं जो उन सबको इंटरेस्ट आए उसमें। जैसे कि समाज सेवा में कोई ऐसी विशेष बात है जो हमारी उस एरिया में करना है, तो हम बोलते हैं हम बीड़ा उठाते हैं, हमारी तरफ से हम हमारे सेवाधारी लगाते हैं, आपकी तरफ से आप भी आओ, हम सब ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, बातें करेंगे। और उस दिन हम विशेष डेकोरेशन करते हैं, ऑलमोस्ट लाइक स्वर्ग के जैसा डेकोरेशन पूरा डाइनिंग हॉल का, और सभी को वहाँ बिठा के बड़े रॉयल्टी से उस दिन उन बातचीत होती है उनसे, और बहुत मतलब बहुत सारा फैनफेयर उसमें होता है ताकि वो नेताएं उसमें इंटरेस्ट ले लें। तो इसी रीति से हमने यहाँ के जो मेयर हैं और उनकी काउंसिल मेंबर्स हैं उनको सब इन्वॉल्व किया है, ऐसे बार बार ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके। और उनका जो कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं वहाँ पर भी हम जाते हैं और उनकी बातों में भी इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा ही छोड़ दिया कम्युनिटी सर्विस वगैरह, थोड़ा कुछ ना कुछ करते हैं। सिंपल चीज़ जैसे कि हमारे यहाँ फ्रूट्स बहुत बनते हैं, हमारा जो सेंटर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आते बनते हैं इस समय साल के। तो हम वो सारे फ्रूट्स को लेके जाके फूड बैंक में देने जाते हैं। तो हमारा वहाँ पे मतलब जैसे इतना सारा ले जाते हैं एक ही साथ, तो कोई ना कोई बोलता है अरे ये तो ब्रह्म कुमारी इसके हैं, और एक मतलब जैसे उनको समझ में आता है कि ये समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई ना कोई ऐसी युक्तियां हम यूज करते हैं। और जहाँ पे शोज वगैरह होते हैं, योगा के प्रोग्राम्स होते हैं, एक्चुअली फिजिकल योगा के होते हैं, वहाँ पे हम भी हमारा ये लगाते हैं, क्या बोलते हैं, टेंट लगाते हैं और हम भी हमारी तरह से राजयोग के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे कई युक्तियां हम यूज करते हैं यहाँ पे। और मंक्स की सेवा तो बहुत ही विशेष थी। उन्होंने दादी को भी वहाँ जाके पूरे मतलब सभी को उन्होंने ये किया था, आशीर्वाद भी दिया था। और मधुबन में वो तकरीबन 10 दिन कुछ थे, मधुबन में रहे थे। और बहुत सेवाएं हुई थी उस समय। और उनका पूरा यूट्यूब पे उनका पूरा वीडियो वगैरह भी है। तो ऐसे चलता है सब कुछ। तो थैंक यू सिस्टर, बहुत जी, अच्छा लगा कि आप मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं आपके साथ सुन के काश बहुत कि आप अच्छा सब पहुंच लगता जाते, एक्चुअली आ है। जाते तो कितना अच्छा रहता। तो जी, यहाँ पे आज की एक्चुअली जी। हुँ, उज्ज्वला बहन आई थी रिसेंटली, जो यहाँ से आई थी अव्यक्त मुरली क्लब से। तो वो आई थी हमारे साथ थी, सुषमा दीदी की रिट्रीट थी उसमें आई थी। तो कोई ना कोई आता है कभी कभी यहाँ से, तेजल बहन भी आती है। तो ऐसे अगर आप सब भी आ जाते तो बहुत अच्छा होता। तो थैंक यू, ज़रूर बाबा बुलाएगा तो हम सभी पहुँचेंगे। जी, जी। तो आज का होमवर्क लें हम। जी, अम, बिल्कुल कंटिन्यू करें। हाँ, तो आज के होमवर्क में ना हम यही चिंतन करेंगे कि
ऐसी कोई आत्मा हमारे पास अचानक से आती है जो उदास है, ज्ञान में नहीं है और हमें बोलने का मौका मिलता है, तो अभी तक तो हम बोलते थे, कुछ ना कुछ ऐसे उसको बोलते थे ताकि आगे चलकर वो ज्ञान में आए। लेकिन आज हम चिंतन करेंगे, अब मैं ऐसा क्या बोलूँ कि वो अभी-अभी ज्ञान में आ जाए या अभी-अभी मान ले कि मुझसे ये जो बातें बोली जा रही है वो सही है, अभी मान जाए। ऐसे नहीं कि फ्यूचर के लिए मैं धरनी तैयार कर रही हूँ, लेकिन अभी हो जाए ये बात, तो ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ? चिंतन करें इस बात पे। हो सकता है आपके संपर्क में कुछ आत्माएँ हैं, जो थोड़ा-थोड़ा सा आपकी बातें सुनती हैं। तो आज हम चिंतन करेंगे कि ऐसा हम क्या बोलें उनको कि और अभी वो देरी ना करें, आ जाए बाबा के पास। तो ये होमवर्क हम लेंगे। ओम चंदी जी पोल नहीं लॉन्च हो गया? पोल तो शायद लॉन्च हुआ था क्या? रीमा सिस्टर? जी सिस्टर। पोल तो लॉन्च हुआ था ना? हाँ। हाँ, पोल लॉन्च हाँ, हुआ था। आप अभी हुआ योग दीदी करा ओम सकते। शांति। हाँ, हाँ, आप कंटिन्यू करें सिस्टर। हम 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। मैं आत्मा अपनी संकल्प शक्ति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाकर बैठी हूं। मैं परमात्मा की संतान, महान आत्मा, महान कार्य के निमित्त हूं। मैं सत्य ज्ञान को जानने वाली विशेष आत्मा हूं। स्वयं परमात्मा की अथॉरिटी से दूसरों को ज्ञान देने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। ले चले स्वयं को परम धाम में, बाबा को अपने सामने देखें। बाबा की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मेरे अंदर इस ज्ञान का नशा, परमात्म साथ का नशा, परमात्मा अथॉरिटी द्वारा सेवा का नशा महसूस कर रही हूं। परमात्मा की टचिंग से मुझ आत्मा में
सेवा में नवीनता आती जा रही है। सत्यता की शक्ति मेरे अंदर एक आत्मविश्वास और श्रेष्ठ सेवा भाव को उभार रही है। मुझे आत्मा से शक्तियां सारे वायुमंडल में फैल रही हैं। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शुक्रिया शांति बाबा, सत्य शुक्रिया। ब्राह्मण परिवार, Good day all तपस्वी। ओम शक्तिशाली ब्राह्मण शांति। परिवार। थैंक यू बाबा।